हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 डिवीजन और स्टैंडर्ड फोर्थ का है। ठीक है, तो डिवीजन शुरू करने से पहले क्योंकि हम लोग 2 और 3 में पढ़ते, थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। डिवीजन क्या होता है, बेस क्या होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल के ऊपर डिपेंड होते हैं। और डिवीजन हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि इक्वली कोई भी चीज़ों को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कुछ भी चीज़ों को, चाहे वो आपका थिंग्स हो, चाहे आपका पेन हो, शूज हो, जो भी हो, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें डिवीजन का सहारा लेना पड़ता है। और जब डिवीजन का वर्क को हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज होते हैं। और इसमें और क्या होते हैं, डिवीजन क्या है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जो भी हमारे नंबर होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 3 में आपको पढ़ा, आप पढ़े हो, ठीक है। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन क्या है, एक जो नंबर का उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बुला के उसको जो नंबर आ रहे हैं उसी के साथ माइनस करते करते टिल जब तक हमें रिमाइंडर 0 या आपका डिवाइजर से कुछ छोटा नंबर नहीं मिलता है तब तक हम डिवीजन करते हैं। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। तो अभी हमें इतना तो पता है। अच्छा, ये जो डिवीजन वर्क करने के लिए आपको कैसे भी हो मल्टीप्लिकेशन टेबल को आप क्या करोगे, रिकल करना पड़ेगा। मेमोराइजेशन तो बना है लेकिन आपको रिकल करना पड़ेगा। अब अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह याद कर सकते हो। देखो, कोई भी दो नंबर का ऑपोजिट वैल्यू का सेम ही प्रोडक्ट आते, उसी तरह आप याद करोगे। ठीक है, बार बार हमें पढ़ के उसको रखना है दिमाग में। अच्छा, डिवीजन शुरू करने से पहले उसका कौन सा पार्ट क्या हम बोलते हैं उसको थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो जनरली हमारे सिंपल कैसे ओरल डिवीजन कैसे होते हैं, 8 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमें कुछ जरूरत नहीं है, ये 2 टेबल बुलाएंगे, 2 टेबल में कहाँ पर 8 है, 2 4 साइड, आंसर कर दिए। लेकिन धीरे धीरे जब एक से ज़्यादा नंबर हमारे पास आएंगे तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज होते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पहले ऐसे हाफ सर्कल एक बनता है और एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं। और अभी जो मिडिल में जो नंबर हम लिखते हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं डिविडेंड। ये याद रखना आपको जरूरी है। और जो नंबर उस डिविडेंड के साथ डिवाइड होगा उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम आंसर पार्ट में लेते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिएंट। ये याद रखना जरूरी है। हम क्या अभी हम डिस्कस किए, जब तक हमारे लास्ट में जब रिपीट सब्सट्रैक्शन करते करते जब तक लास्ट में 0 या कोई भी नंबर नहीं आता तब तक हम करेंगे। ये जो 0 या कोई भी नंबर रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपको कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 वर्ड याद रखना है। ठीक है, और जो कि हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 3 में ये आइडिया है और थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे। उसी को रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 40 में है, एक बार देख लो। यही क्वेश्चंस, ये सारे वर्कशीट 4 यहाँ पर, मतलब हम और ज़्यादा पढ़ने से पहले ये थोड़ा आइडिया ले लेंगे। तो देखो, फर्स्ट दिए हैं डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कुछ क्वेश्चन है जिसको हम डिवाइड करेंगे और उसका आंसर और क्या है, रिमाइंडर क्या लेफ्ट मतलब बचा है, उसी को लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। फर्स्ट का डिवाइड एंड, अच्छा यहाँ फाइंड दिया है तो मैं जनरली, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फाइंड द क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्यू लिख दी हूँ एंड रिमाइंडर को शॉर्ट फॉर्म में आर लिख दी हूँ। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का ए देखो, पहला क्वेश्चन लिखोगे 80 क्या अच्छा क्या लिखेंगे, 84 डिवाइड बाई 4। अच्छा, ये जो सिंबल ना हम लोग क्या करते हैं, बहुत जन
यहाँ एक होते हैं, यहाँ एक बिंदु दे देते हैं, यहाँ एक बिंदु दे देते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं, यहाँ एक, यहाँ एक। ये कॉम्प्लीटली रॉन्ग है। थोड़ा इसको भी हम ध्यान देंगे। कैसे? पहले आप लाइन डालोगे, ऊपर का एग्जैक्ट मिडिल पार्ट में एक डॉट दोगे, उसके ऑपोजिट, सेम ऑपोजिट और एक डॉट देना है। ये होने से सही से हम डिवीजन का सिंबल दिए हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पर इक्वल दे देंगे। अच्छा, अभी 4 टेबल में 8 4 तो है नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके सिंपली यहाँ पर करेंगे। अच्छा, ये बात सुन लो। हम जो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जनरली हमारे डिवीजन में डिविडेंड देता है, डिवाइजर देते हैं, पूछते हैं क्वोशंट लाओ, रिमाइंडर लाओ। तो यहाँ पर हमारे डिविडेंड है 84 और आपका डिवाइजर है 4। अब ये तो हम डिस्कस किए थे 4 टेबल में तो है नहीं, तो अभी क्या करेंगे? तो जब लॉन्ग डिवीजन मेथड आते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले जो पहला नंबर यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे जी ये नंबर के साथ ये जो दिया हुआ नंबर छोटा है या बड़ा है। तो देख रहे बड़ा है, ठीक है। तो 4 के साथ ये डिवाइड हो सकता है। 4 टेबल में कहाँ पर है? 4 2 ज। हम अभी ही हम पढ़े थे डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और माइनस करना है। अब 8 - 8 = 0, ठीक है। अभी इसके पास क्या बचा है? 4 बचा है, उसको एरो मार्क देके और 4 को नीचे उतारोगे, ठीक है। अब ये जो नंबर आए, इस नंबर को डिवाइजर के साथ चेक करोगे जे ये नंबर डिवाइजर से छोटा है या बड़ा है या इक्वल है। तो यहाँ पर वो इक्वल है, इसका मतलब 4 टेबल में ये 4 आ सकते हैं। तो 4 1 जा, यहाँ पर फिर से माइनस होगा, फिर 4 - 4 आया समझ में? अभी इसके नेक्स्ट में कोई नंबर है नहीं और इस तरह से हमारे, तो ये पार्ट है आपका क्वोशिएंट, ये पार्ट है आपका रिमाइंडर। समझ में आए? तो ये था आपका ए नंबर, इक्वल दिया है, आप यहाँ पर ऐसे 21 लिख सकते हो, ठीक है। देन बी नंबर। अच्छा, अभी जो क्यू और क्यों लिखे? क्योंकि वो पूछा है क्वोशंट और रिमाइंडर को आप मेंशन करो। ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो नीचे भी क्यू 21 R 0 ये भी लिखोगे, ठीक है। इस तरह आंसर होते हैं। अच्छा, बी नंबर चलते हैं। 984 डिवाइड 9, ठीक है। अभी यहाँ पर कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। ये आपका डिविडेंड है। पहले चेक करते हैं 9। अच्छा, ये अंदर का फर्स्ट वाला नंबर जब चेक किए तो ये दोनों सेम हुए, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 जा 9, अब ये 0। अच्छा, यहाँ पर और एक बात ध्यान देना है जी, जब हम डिविडेंड से एक एक नंबर नीचे उतार रहे हैं तो एक बार में एक ही नंबर उतरेंगे, एक साथ में सारे नंबर नहीं उतरेंगे, इतना याद रखिए। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे? एक ही नंबर उतारेंगे, वो है 8। आपको मैं बताई थी जी, हम चेक करेंगे ये जो हमारे सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आए हैं ये दोनों के बीच में देखेंगे तो ये क्या है? इस नंबर से छोटा है। तो अगर तुम्हारे डिविजन से जो नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो वहां पर डिवीजन हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हुआ कि नहीं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे? हमें पता है कोई भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही 0 ही होते हैं, उसमें कोई इफेक्टिव होते नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? 9 0 0। हाँ, अब 8 को एज यूजुअली 8 - 0 इज 8। हमारे पास 4 नंबर है, अब ये 4 को हम यहाँ पर उतारेंगे। ओके, अभी 84 9 से बड़ा है, 9 डिवाइड हो सकते हैं। अब 9 टेबल में कहाँ पर 84 है नहीं, लेकिन 81 है
अगर सेम नंबर नहीं मिले तो हम पढ़े थे उसके नियरेस्ट नंबर ले सकते हैं। तो नियरेस्ट नंबर क्या है? 9, 9 7 80 9। तो ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका कोशेंट। आंसर यहाँ पर 109 आपका। हाँ, यहाँ इसमें सारे क्या समझ में आया? देखो अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पर 0 हम क्यों लिखेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, क्योंकि इसके बाद और भी नंबर है। अगर यहाँ पर नंबर नहीं होता, सिर्फ 98 दिया होता तो हम 80 करके उसको रख सकते थे, लेकिन ये 4 है। लेकिन एट ए टाइम दोनों नंबर नीचे नहीं आ सकते हैं, ये रूल्स है। ठीक है, आपको ये थोड़ा ध्यान में याद रखना है। अगर इस तरह का आए तो हम उसमें क्या करें, 0 बीच में लगा के उसी तरह उसको आंसर करेंगे। क्लियर? देन सी नंबर। देखो उसका सी नंबर क्या है? पहले ऐसे क्वेश्चन लिखो, 786 डिवाइड 10 इक्वल दिए, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे 10। अभी देखते हैं, अभी 10 को जब 7 के साथ कंपेयर करोगे तो 10 बड़ा हो रहा है। अगर डिवाइजर भी अंदर के नंबर से अगर बड़ा हो जा रहा है तो होगा नहीं। तो यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ 8 लेंगे। हाँ, तो 78। अब बोलोगे मैम आप तो बोल रहे तो नीचे तो एक एक नंबर उतरेगा। हाँ, जब हम सब्सट्रैक्शन करते रहेंगे, सब्ट्रैक्शन में एक एक नंबर उतरेंगे। अगर यहाँ पर एक नंबर अगर उसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम उसका पास वाला नंबर प्लेस वैल्यू ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, 78। तो 78 10 से बड़े हैं, अभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 7 70 हुआ, जब माइनस किए 8 हुआ। अब यहाँ पर 6 उतरा। ये माइनस का पार्ट था और ये नंबर यहाँ है। अभी यहाँ पर कुछ भी और नंबर नहीं है तो हम सीधे क्या करेंगे, 10 में 86 तो है नहीं, नियरेस्ट कौन सा है, 10 8 आर 80 माइनस 6। अभी इसके पास तो नेक्स्ट कुछ है नहीं नंबर, जिसके बाद हम 0 लगा लगा के लेके आएंगे। हो गया। तो अभी यहाँ पर है आपके कोशेंट, इसको कोशेंट 78 और ये रिमाइंडर आपका। क्लियर? अभी डी ई कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर डी, 465 डिवाइड 8 इक्वल, फिर थोड़ा सा स्पेस देना, नहीं तो अभी जैसे कि मेरा अभी बी नंबर वाला पूरा लग गया था, थोड़ा सा उसका 2 लाइन छोड़ के मिडिल में ही हमेशा उसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, ना इस कोने में ना उस कोने में। ओके, 465 डिवाइड 8। अभी चेक करते हैं, पहले हम 100 प्लस को चेक करेंगे। तो 8 से ये छोटा हो रहे तो उसका नियरेस्ट प्लेस वैल्यू ले सकते हैं। अभी हमारे पास आ गया 46। 8 टेबल पे कहाँ पर है 46, 8 टेबल बुलाओगे, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, तो हमें 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं हो रहे हैं तो आप ये साइड में इस तरह का टेबल कर सकते हो, क्योंकि हमारे बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अभी जैसे हो आप लोग ना पढ़ पढ़ के याद कर रहे हो तो इट्स बेटर आप क्या करोगे, साइड में 8 टेबल लिख दोगे। तो आपको पहला आप ऐसे 8 टेबल लिख दोगे तो आपको इजी होगा, उसमें से आप निकाल सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ तक ही रख दी हूँ। क्यों रख दूँ, क्योंकि मुझे तो 46 चाहिए, अभी तो 46 है नहीं, इसलिए मैं इतना तक ही रखी हूँ। अभी 46 नहीं है तो उसका नियरेस्ट नंबर क्या है
8 5 जा, ओके, तो 8 5 जा 40 माइनस की। अब ये 6 46 से माइनस 41, तो ये 6 हमारे सब्सट्रैक्शन से आए। अब ये जो नियरेस्ट नंबर है 5 वो यहाँ आ गया। अब ये 65 को देखो डिवाइजर 8 के साथ, तो 8 छोटा हो रहा है, अभी 65 उसके साथ डिवाइड हो सकता है। 8 टेबल बुलाओ, तो 8 टेबल में अब 8 6 लिखी हूँ, चलो 8 7 लिख देते हैं। अच्छा मैं यहाँ तक रख दी। अब बोलोगे मैम पूरे क्यों नहीं? हाँ आप लिख सकते हो, मेरी जगह नहीं बोल के मैं नहीं लिखी हूँ, आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये 65 पसंद है। 8 8 जब 64, देन 8 9 जब 72, 72 का तो कोई यहाँ पर है नहीं, तो यह इसका नियरेस्ट नंबर क्या है? ये है आपका 64, सो 8 ये आपका रिमाइंडर, ये आपका क्वोशिएंट, तो 58 इज आंसर। ओके क्लियर? देन ये नंबर 720 डिवाइड 10, ये आप कर सकते हो। अभी हम लोग किए थे सी नंबर का, कुछ ऐसे नहीं, 10 टेबल के लिए साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 720 डिवाइड बाई 10, 10 7 सा 70 माइनस 2, ये एरो मार्क देना जरूरी है, नहीं दोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। 0 10 2 20, तो ये था आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये आपका 72 आंसर। ठीक है, देन 8 नंबर देख लेते हैं। 864 डिवाइड 8 इक्वल 864, 8 के साथ डिवाइड करते हैं, पहले दोनों सेम है तो 8 1 जा 8 ले लेते हैं, ये हो गया आपका 0, ये नीचे उतरे। हाँ अब यहाँ पर देखो, अभी 6 का है, 6 नीचे आए, लेकिन 6 तो आपके डिवाइजर से छोटे हैं, तो वही जो जैसे हम लोग बी नंबर पे अप्लाई किए थे वहां पर 8 0 0 देन 6, फिर ये 4 नीचे उतरे। हाँ 64, तो 64 कहाँ पर है? 8 टेबल में देखते हैं, तो यहाँ पर 10 8 टेबल में 8 1 जा 8 2 जा, फिर 64 के नियरेस्ट 8, देन 80 जा। हाँ ये आंसर है, ये आपके लिख दोगे क्वोशिएंट, ये आपके रिमाइंडर। हाँ तो यहाँ पर 108। देन जी नंबर देखते हैं। वन 118 डिवाइड बाई 6, 118 डिवाइड बाई 6, अभी 6 टेबल पे 11 तो है नहीं, 1 तो होगा नहीं 11, तो क्या करेंगे? 6 2 जो 12 हो रहा है, तो 6 1 जो 6, लेकिन ये पूरे 11 को रिप्रेजेंट करता है, इतना याद रखो। और 1 के नीचे मत डाल देना, 11 के नीचे डालोगे, जैसे मैं डाली हूँ। तो 11 से 6 माइनस करेंगे तो 5 हुआ, फिर यहाँ से 8 आए। अब 6 टेबल अगर हो तो ये साइड में लिखो, नहीं तो 6 टेबल बुलाओ। 6 टेबल में तो 58 है नहीं, तो 58 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है? तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, देन 6 9 जा 54,
ठीक है, 6 9 जा 54। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ये 0 लिखो या छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ऐसे आप ये आपका क्यों 19 is your answer। तो 11 5 8 ओके। हैच देख लेते हैं। 226 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 226 डिवाइड 4 टेबल में कहाँ है? 22 तो है नहीं, 2 तो पहले 2 तो होगा नहीं, फिर 22 तो नहीं होगा, देन 4 5 जा नियरेस्ट नंबर 20। अब ये 2, ये नीचे उतरा 6। अब 4 टेबल में 26 भी नहीं है, लेकिन नियरेस्ट है 4 6 जा 24। अगर बोलोगे मैम 4 7 जा 28 हो जा रहा है, नहीं होगा, ठीक है। अब ये 2, तो ये आपका कोशेंट, ये आपका रिमाइंडर, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 56, ठीक है। देन आई नंबर, $643 डिवाइड 7। अगर आपको 7 टेबल याद है तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो साइड में ऐसे 7 टेबल लिख दो, बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 7 टेबल लिख दो। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से और लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं 7 टेबल यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। 7 टेबल हो गया। अच्छा, अभी इसको लिख देते हैं 643 डिवाइड बाय 7। अच्छा, 7 तो 6 होगा नहीं, 64। अब यहाँ तो 64 है नहीं, तो उसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 7 9 जा 63, इसको ऐसे सर्कल कर दो। अच्छा, अभी आप ऐसे टेबल लिखोगे, आपको इजी क्या होगा, इतने काउंट करने की नौबत नहीं आएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो वहां लिख दिए तो फटफट से यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 9 जा 63, 4 से 3 1। अब यहाँ पर 13, अब ये 13 कहाँ पर है नहीं, नियरेस्ट नंबर तो 14 है, फिर 7 1 जा, हाँ, अगर 7 गया तो कितने आए? तो आपका ये है आपके क्वेश्चन, ये है आपके रिमाइंडर, तो यहाँ पर 91 लिखोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा के पूरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2 और 3, ठीक है। 2 तो मुझे लग रहा है आप लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन टेबल बुला के वहाँ लिख दोगे, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।